हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आफ्टर कुछ दिन हो ही गए हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय से रिडेम्पशन ऑफ डेमेंचर रुका हुआ था, तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और कैसे हैं बताइए, हालचाल कमेंट बॉक्स। ठंडी में मज़ा आ रहा है, ठीक है। यही सही मौसम है एकदम ठंडी में पढ़ने का। कड़ाके की ठंडी के साथ कड़ाके की पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। आपकी खून की गर्मी के आगे ये सर्दी ये ठंडी क्या चीज़ है, ठीक है। एकदम बवाल मचा दीजिए। तो चलिए, मोटिवेशन की बातें हो गई। अब हम रिडेम्पशन ऑफ एडवेंचर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन प्लस कितने मेथड है रिडेम्पशन के, जिसमें से पहला मेथड लमसम था, वो हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, इन दिस वीडियो। सो एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, ठीक है। लेट सपोज के एग्जांपल के रूप में अगर आप 10 लाख का डिबेंचर वो किए हुए इशू किए हुए हैं, और ये इशू लेट सपोज के इशू हमने किया है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को 4 सालों के लिए इशू किया है, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये 4 ईयर्स के लिए इशू किया हुआ है, ठीक है। और हमने क्या कंडीशन रखा हुआ है, कंपनी ने क्या कंडीशन रखा हुआ है कि 10 लाख आपको आप हम वापस कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में। हम ये डिबेंचर 4 साल के लिए है, तो 4 साल में हम इसको वापस करेंगे, ठीक है। हर एक साल कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो 10 लाख अगर वापस करना है और 4 साल में वापस करना है, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए हर साल वापस करेगी कंपनी, ठीक है। 4 साल में वापस करना है तो 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, ठीक है। टोटल 10 लाख वापस हो जाएगा, सिंपल। 2.5 लाख रुपए वापस हो जाएगा, क्योंकि मान लो लमसम में कंपनी वापस नहीं कर पा रही, एक बार बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, उसको पेमेंट करने पे प्रॉब्लम है, तो फिर 2.5 लाख रुपए वापस करेगी, ठीक है। मतलब कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऐसा कंडीशन वो पहले ही बता देती है कि वो किस टाइप से रिडेम्पशन होगा, ठीक। तो लेट सपोज कि 1 अप्रैल 2020 को इशू हुआ है, फिर अगले साल से मतलब वो और कंपनी जो है पैसा वापस करेगी, ठीक है। तो 31 मार्च, जैसे कि इसको मैं यहाँ से समझाऊँ, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो ये है 1 अप्रैल, ठीक है, ये है 1 अप्रैल 2020, ठीक है। ये है इशू की डेट। फिर एक साल यहाँ गुजरेगा, ठीक है, पहला साल यहाँ, फिर दूसरा साल, फिर ये तीसरा साल, और ये चौथा साल, पूरा पैसा वापस हो जाएगा। तो पहले साल जब यहाँ पर 31 मार्च आएगा, ठीक है, 31 मार्च 2021 आएगा, तो यहाँ पर कंपनी 2.5 लाख वापस करेगी, ठीक है, 2.5 लाख वापस करेगी। फिर 31 मार्च 2022 को फिर यहाँ पे कंपनी जो है वो 2.5 लाख वापस करेगी, सिंपल। क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि पार्ट पार्ट में पैसे वापस करना। तो भाई जब 10 लाख हमने इशू करा हुआ है, तो 10 लाख पहले वापस करेंगे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो पहले 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, ठीक है। 31 मार्च 2023 को फिर 2.5 लाख वापस करी जाएगी। फिर 31 मार्च जो है वो 24 में फिर 2.5 लाख वापस करेगी। इस टाइप से कंपनी पूरे पैसे वापस कर देगी। ये होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड से, मतलब कि कंपनी जो है कैसे पैसे वापस करेगी डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। और वही रिक्वायरमेंट सिंपल है, डीआरआर और डीआरआई की रिक्वायरमेंट तो वो कंपलसरी है, वो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किनको बनाना है डीआरआर और किनको डीआरआई मतलब वो सब बनाना है, किनको नहीं बनाना है, कौन सी कंपनी को बनाना है, कौन सी कंपनी को नहीं बनाना है। तो अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप जाके देख लेना आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। तो इस टाइप से नॉर्मल सी ये बेसिक सी चीज़ें रही, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से क्वेश्चन को मतलब ये टॉपिक को डिटेल में और समझ लेते हैं कि कैसे कैसे होती है एंट्रीज वगैरह, ठीक है। तो एस एम शुक्ला बुक का जो है वो क्वेश्चन नंबर, ये देखो, रिडम्पशन बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करने वाला जेड लिमिटेड है, ठीक है ना। तो जेड लिमिटेड ने इशू किया है 2014% डिबेंचर 100 रुपये वाले 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। डिस्काउंट पे 10% इशू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिडेम्पशन होगा 10% प्रीमियम पे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। स्टार्टिंग होगा 31 मार्च 2012 से, बता दिया डेट। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। डीआरआई में बनाना है जर्नल एंट्री, टाइम इशू और रिडेम्पशन के टाइम पे हमें एंट्री वगैरह देनी है, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 है और जेड लिमिटेड है, ठीक है।
तो सबसे पहले थोड़ा सा वर्किंग मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इशू की एंट्री बहुत आसान है, ठीक है। इशू की एंट्री करने से पहले थोड़ा सा, जैसे कि 2000 डिबेंचर जो है 2014% वाला डिबेंचर इशू है, ठीक है, और ₹100 है, एक 100 का है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2000 इंटू 100 रुपये वाले, तो 2 लाख का डिबेंचर कंपनी ने इशू करा हुआ है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राइट है, बराबर है कि 2000 डिबेंचर है, 100 रुपये वाले हैं, तो टोटल 2 लाख अमाउंट मिला होगा, इशू करा है, ठीक है। ये इशू की डेट है, ठीक है, इशू हुआ है 1 अप्रैल 10 को, ठीक। अब क्या होगा, मतलब कि डिस्काउंट पे इशू करा है तो 20,000 का डिस्काउंट भी हो जाएगा, ठीक है, 2 लाख का 10% ये डिस्काउंट भी हो गया, ठीक है। अब जब रिडम्पशन होगा, ठीक है, जो रिडम्पशन होगा 10% प्रीमियम पे, यानी कि 2 लाख तो हमें वापस करने ही है, ठीक है, मतलब कि लिए 20,000 कम, लेकिन 20,000 ज़्यादा देंगे, तो फेस वैल्यू तो वापस करेंगे, ठीक है, फेस वैल्यू 2 लाख वापस करेंगे, ठीक है, साथ में प्रीमियम भी करेंगे, प्रीमियम भी 20,000 करेंगे, तो टोटल अमाउंट देखा जाए तो 220 हमें वापस करना है, ठीक है, 220 हमें क्या करना है, रिडीम करना है, इतनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें फेस जो DRI और DRR बनती है वो फेस वैल्यू पे ही, मतलब हमें कैलकुलेशन करनी होती है, प्रीमियम वगैरह पे हमें उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, इस पे हमें DRI और DRR वगैरह क्रिएट करना है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ना, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कि जो 2 लाख अमाउंट है उसको 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो वही कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है, तो 50,000 एक साल, 50,000 दूसरे साल, 50,000 तीसरे साल और 50,000 चौथे साल, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम भी वापस करना है 20,000, तो 20,000 को अगर 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 5,000 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका भी 5,000 पहले साल, 5,000 दूसरे साल, 5,000 तीसरे साल, 5,000 चौथे साल, ठीक है, इस टाइप से हमें अब करना है, मतलब पाँच इसका 50,000 और इसका 5,000 एक साल में वापस करेंगे। इसी तरीके से चारों, मतलब कि 4 साल में हमें क्या करना है, पूरा वापस पैसा कर देंगे, ठीक। तो इशू की एंट्री फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, इशू की एंट्री होगी तो लिखेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, तो आप लोग पूरा फॉर्मेट वगैरह कर लेना, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। तो पहला एंट्री मैं कल करता हूँ 2010 की, ठीक है, तो 2010 1 अप्रैल, ठीक। अब इशू हुआ है तो बैंक में पैसा आएगा, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा 2 लाख, तो नहीं होगा, मतलब कि 10% डिस्काउंट है तो 90 से आएगा, ठीक है, 2,000 इंटू 90 यानी कि 1,80,000 रुपये वापस, मतलब कंपनी को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना ही इशू है 1,80। उसके बाद सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र होगी 1 अप्रैल की, मैं क्या लिख रहा हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, 1,80। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा ये भी, ठीक है, 20,000, ठीक है। उसके बाद टू 14% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, यही था 14% रेट था ना, हाँ 14% था, ये 2 लाख का हमने इशू करा, ठीक है। इशू के डेट पर हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमें पता है कि जो डिबेंचर है वो प्रीमियम पे रिडीम होने वाले हैं, तो पता है कि लॉस होगा, ठीक है, तो उस लॉस को अभी से ही हम लोग रिकॉर्ड करके चलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इस लॉस का नाम क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जो कि ये भी 10% है, तो 20,000 का लॉस ये होगा, और यही वाला एंट्री हम लोग यहाँ पे डेबिट पे दिखाएंगे लॉस के रूप में, ठीक है, कि लॉस ऑन इशू, की इशू करते टाइम ही हमें पता चल गया कि लॉस होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा 20,000, ठीक है। और ये जो लॉस है ये पता है कि हम जब वापस करेंगे तब, ठीक है, अभी तो वापस नहीं करना, बस रिकॉर्ड करके चलते हैं, पता चल गया है तो, ठीक है, बस ये रही इशू की एंट्री। उसके बाद 1 अप्रैल को ही नेक्स्ट एंट्री पास कर लो। अब नेक्स्ट एंट्री रिलेटेड टू रिडेम्पशन शुरू हो गई, DRR और DRI की रिक्वायरमेंट, ठीक है, हमें पता है कि DRI जो बनता है वो 10% बनता है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का, ठीक है, वो हमने बेसिक डिस्कस कर लिया था इन द लास्ट
ठीक है वीडियो। तो 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इस केस में कितना है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इस केस में 2 लाख है, टोटल हमें 2 लाख वापस करना है ना, जैसे कि मैं यहाँ बता दूँ। ठीक है पहले इस एंट्री को पास कर लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं। जैसे कि हाँ क्वेश्चन बोला था कि 2 लाख, ठीक है तो 2 लाख, जैसे 180 तो मिला है, ठीक है 2 लाख का डिबेंचर इशू किए हैं, इसमें 180 तो 2 लाख पे हमें 10% बनाना है, ठीक है तो 1 अप्रैल को ही SPL से ट्रांसफर होता है, ठीक है तो SPL डेबिट मतलब पूरा लिखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ठीक है टू DRR में बना देंगे 2 लाख का 10%, तो ये 20,000 अमाउंट हो जाएगा, ठीक है 20,000। उसके बाद हमें DRI करना है, DRI भी इसी लास्ट डेट को हम इंतज़ार नहीं करेंगे, सिंपल पहले महीने में पहले मतलब सभी एंट्री कर लेना चाहिए। उसके बाद DRI करना है, वो 15% है, ठीक है आपको पता है ही होगा, ठीक है तो 2 लाख का 15% DRI कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा, ठीक है तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और जब भी इन्वेस्टमेंट एसेट है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है टू, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक एसेट है, एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है आपको पता ही होगा। तो 15% 2 लाख का कितना होगा, 2 लाख का 15% 30,000, ठीक है 30,000 का इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है भाई, सेफ्टी के लिए थोड़ा सा कि भाई अगर पैसा नहीं हो पाया तो थोड़ा सा यहाँ से मतलब इन्वेस्टमेंट को बेच देना, पैसा आ जाएगा उसके बाद उनको पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से एंट्री कंटिन्यू होगा, बस मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आगे मतलब कलाकारी कर रहा हूँ, चित्रकारी कर रहा हूँ, ठीक है तो देखना ज़रा, ये है 10 मतलब कि 2010 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2010 है, यहाँ पे हमने क्या किया इशू करा हुआ है 2 लाख का डिबेंचर, ठीक उसके बाद 11 में कुछ नहीं हुआ, 12 से वापस करना है, मान लो ये तुम्हारा ये 11 रहा और ये 12, ठीक है 31 मार्च 12 4 एक साल में वापस करना है, तो 12 के बाद 13 दूसरा 14 उसके बाद ये 15, मतलब हमें 4 साल की एंट्री करनी पड़ेगी, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है ना, तो यहाँ पे और इशू हुआ है, ठीक है यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट आएगा, फिर यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है ये फर्स्ट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट आएगा, ठीक है इस तरह हमें चार चार बार में वापस करना है, तो कितना कितना वापस करेंगे, तो 2 लाख का पहला बार में अगर देखो 2 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो 50,000 आ जाएगा, ठीक है तो 50,000 पहली बार वापस करेंगे, ठीक है फिर 50,000 वापस करेंगे, फिर 50,000 वापस करेंगे, और फिर 50,000 वापस करेंगे, तो 2 लाख पूरा वापस हो गया, ठीक है साथ में प्रीमियम का भी पैसा वापस करना है, तो प्रीमियम टोटल प्रीमियम कितना है, तो टोटल प्रीमियम जो है वो 20,000 है, ठीक है टोटल प्रीमियम 20,000 है, तो 20,000 एक ही बार वापस नहीं कर, हम इसको तो एक ही बार वापस नहीं कर रहे हैं, तो प्रीमियम को भी एक ही बार वापस नहीं करेंगे, ठीक है प्रीमियम को भी 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 5,000 हो जाएगा, ठीक है तो 5,000 ये प्रीमियम 5,000 प्रीमियम यहाँ पास वापस करेंगे, फिर 5,000 प्रीमियम यहाँ, फिर 5,000 प्रीमियम यहाँ, और फिर 5,000 यहाँ, ठीक है तो इस प्रकार प्रीमियम भी हमें 5, 10, 15, 20,000 वापस हो जाएंगे 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है तो टोटल पहले बार में हमें 55,000 का वापस करना पड़ेगा, जिसमें 50,000 डिबेंचर का रहेगा, 5,000 प्रीमियम का, ठीक है यहाँ भी 55,000 सेम वही चीज़ें, ठीक है यहाँ भी 55,000 वापस करना पड़ेगा, ठीक है डेट लिख लो 31 मार्च 2012, फिर 31 मार्च ये 13 का हो जाएगा, फिर 31 मार्च ये 14, फिर 31 मार्च ये 15, ठीक है ये पूरा हमें कहानी समझ ली कि हमें इस टाइप से एंट्री हमें यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ की एंट्री, यहाँ के तो इशू की एंट्री हमने कर लिया, DRI भी बना लिया, अब यहाँ 31 मार्च वो दिन आया है जिस दिन हमें पैसा वापस करना है, ठीक है तो एंट्री सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ओके तो 2012 31 मार्च, ठीक है अब एंट्री क्या होगा, इस दिन सुबह उठे मतलब कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको मतलब जो पैसे वापस करेंगे, सुबह उठे तो उनको क्या लगा कि आज पैसे वापस करने हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट है, ठीक है तो आज सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा, ठीक है सबसे पहले ये नियम ही है कि इन्वेस्टमेंट करें किस लिए है, ठीक है ताकि इन्वेस्टर को रिडम्पशन जब करना है उस समय हम बेचेंगे, पैसा आएगा बैंक में तो फिर उसका उस पैसे से उनका पेमेंट करा जाएगा, सिंपल। तो इन्वेस्टमेंट सुबह सुबह क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है तो इन्वेस्टमेंट हमने किया था, वो किया था DRI इन्वेस्टमेंट किया था 30,000, कि 30,000 पूरा बेच देंगे, ठीक है देखो हम वापस तो पूरा एक आज यहाँ ये डेट है ना, तो आज क्या हम पूरा पैसे वापस कर रहे हैं, तो पूरा पैसा तो वापस नहीं कर रहे हैं, तो पूरा इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं बेचेंगे, ठीक है ना, हम कितना वापस कर रहे हैं, टोटल का 1/4, टोटल का 1/4,
ठीक है, टोटल का 1/4 हम लोग वापस कर रहे हैं, तो इसका भी 1/4 ही बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट का भी 1/4 ही बेचेंगे। ठीक है, तो बेचने की एंट्री सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसे आ जाएंगे, एसेट बढ़ेगा। ठीक है, और टू इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो कम हो जाएगा, और एसेट कम होता है डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। तो टू डी आर आई बेच दिए। ठीक है, कितना से बेचें, तो टोटल 30,000 था, 30,000 का 1/4 ही बेचेंगे। ठीक है, 1/4 वापस करें तो 1/4 ही बेचेंगे। तो ये 7,500 रुपये, नहीं 7,500, हाँ ठीक है, 7,500 ही आएगा, 7,500 और 7,500। ठीक है, इतना का बेच दिया। अब बेचने के बाद अब क्या करना है, हमें पेमेंट करना है। डिबेंचर होल्डर वाले बुलाए हैं, ठीक है, लाइन पे लगे हैं उन लोग। ठीक है, ऑफिस के गेट पे खड़े हैं। ठीक है, बस अब मतलब ये सुबह बेच दिया। अब ऑफिस गया, ऑफिस का ताला वाला खोले, देखे वहाँ भीड़ भड़ाका पूरा पड़ा हुआ है, मतलब डिबेंचर होल्डर लाइन लगे हुए। ठीक है, हम ऑफिस खोले, गए अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर अब ड्यू की एंट्री पास करते हैं कि अब बस पेमेंट करना है, दिखा रहे हैं कि पेमेंट करना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, दिखा रहे हैं कि पेमेंट करना है, तो उसकी एंट्री ड्यू करनी है। तो सबसे पहले डिबेंचर को कैंसिल करेंगे, 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो कि 50,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम ये भी दिखाएंगे कि भैया प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डेबिट 5,000। ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर, कि भैया डिबेंचर होल्डर खड़े, ठीक है, देना है, लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर ली थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। डिबेंचर होल्डर हमने यहाँ पर डिबेंचर कैंसिल कर दी, और 5,000 प्रीमियम भी हमने दिखा दिया। अरे यहाँ तो दिखाया ना भाई, 5,000 प्रीमियम भी दिखा दिया। अब डिबेंचर होल्डर को टोटल 55,000 देने हैं, ये थोड़ी देर के लिए नकली, मतलब कि 55,000 की लाइबिलिटी क्रिएट कर ली 5 मिनट के लिए। उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद पैसा लेके निकले गड्डी हाथ में लेके, एकदम खर 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 नया नोट निकाले हैं। ठीक है, अब लाइन से लगे, लो भैया लो, पैसे लो। तो सिंपल, तो डिबेंचर होल्डर पैसे रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर डेबिट तो रिसीवर हो जाएगा, या फिर ये लाइबिलिटी क्रिएट करी थी, लाइबिलिटी को कैंसिल कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो क्रेडिट, और कैंसिल हुई तो डेबिट। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, लो भैया पकड़ो 55,000। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, हमारा बैंक या फिर कैश कम हो जाएगा। ठीक है, बैंक से जनरली मतलब ट्रांजेक्शन होता है, तो बैंक हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, 55,000 से पेमेंट हो गया, पहली साल की एंट्री होगी। ठीक है, हमने क्या किया, 31 मार्च 2012 की पेमेंट करी, डिबेंचर होल्डर के मुंह पे पैसा मारा, लो भैया पॉकेट भरो और निकलो। वो लोग पैसा लिए निकल गए। फिर अब आ गया 1 साल, खूब खूब काम किया, धड़ाक भड़ाक, फिर अब ये डेट, फिर टेंशन वाली बात, चलो भाई इस दिन फिर पैसा वापस करना है। तो अब क्या होगा, 2013 आ गया 31 मार्च। ठीक है, तो फिर इस दिन इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बेचा था सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले बेचेंगे। सुबह उठे, याद आया अरे आज तो पेमेंट करना है। ठीक है, लाइन लगे होंगे वहाँ पर, सबसे पहले पेमेंट मतलब बेच देते हैं इन्वेस्टमेंट को जो हमने किया हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डी.आर.आई। ठीक है, यही होता है। अब बेचेंगे तो पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, और जो इन्वेस्टमेंट हमारा था वो घट कम हो जाएगा। ठीक है, कितना, वही इस बार भी तो 1/4 ही वापस कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 2 लाख था, टोटल था 2 लाख, उसका एक 1/4 यहाँ वापस किए, फिर यहाँ 1/4 वापस कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का भी 1/4 ही हम बेचेंगे। ठीक, जैसे वो उतना ही, मतलब 30,000 का 4 से डिवाइड कर लो, 7,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। ठीक है, 7,500 पैसे आ गए। अब पहुँचे ऑफिस में, तो ऑफिस में पहुँचे तो देखे कि वहाँ फिर आज भीड़ भड़ाका है, मतलब कि डिबेंचर होल्डर खड़े हैं। ठीक है, तो हमने गेट वेट खोला, चलिए भाई अब लाइबिलिटी को कैंसिल करते हैं। ठीक है, बुक से हटाते हैं। तो 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो 14% डिबेंचर, ये 50,000 रुपये आज फिर वापस करना है। ठीक है, साथ में प्रीमियम भी दिखाएंगे, क्योंकि प्रीमियम भी वापस कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 5,000। ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, 2 मिनट के लिए ये डिबेंचर होल्डर की लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं कि इनको हमें देना है, कितना देना है, टोटल 55,000 देना है। ठीक है, 2 मिनट के बाद ये एंट्री को भी कैंसिल कर देते हैं। जैसे उनका पैसा पेमेंट होगा, लो भैया पैसे लो, पैसे पकड़ो। तो जैसे उन लोग पैसे पकड़ लेंगे, मतलब कि हम दे देंगे, तो डिबेंचर होल्डर और मतलब ये लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 55,000 पैसे टू टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे हमारे क्या, कैश हमारा कम हो गया। ठीक है, बैंक कम हो गया, कैश कम हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी एंट्री। तो 3 एंट्री होगी, सेम टू सेम एंट्री करनी है 31 मार्च 2014 की, 31 मार्च 2015 की। ठीक है, सेम एंट्री, एकदम डिट्टो सेम एंट्री रहेगी। ठीक है,
तो देखो यहाँ 13-12 में से सेम एंट्री हो गए, 13 में सेम एंट्री हो गए, 14 में भी सेम एंट्री होगा और 15 में भी सेम एंट्री होगा। ठीक है, इसी को कर लेना 2014 में पूरा छाप लेना 3 एंट्री। ठीक है, और इसी को 2015 में भी एंट्री कर लेना। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एकदम सेम टू सेम एंट्री तो वही चीज़ें करनी है। ठीक है, बस 2015 के जब लास्ट में पहुँचोगे, लास्ट में, ठीक है, तो वहाँ पर 31 मार्च को एक और एंट्री होगी। ठीक है, वो एंट्री कौन सी होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर हमने मतलब यहाँ पे वापस किया, यहाँ भी वापस करिए, यहाँ पे वापस कर दिया। ठीक है, मतलब पूरा डिबेंचर का अमाउंट हम रिडीम कर चुके हैं, पैसे मतलब पूरा डिबेंचर लायबिलिटी खत्म हो गया हमारे बुक से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो DRR बनाया था, ठीक है, उसकी भी अब रिक्वायरमेंट तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि DRR बनाया ही इसलिए था कि डिबेंचर को रिडम्पशन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, पहले से हम थोड़ा पैसे को अलग से साइड में रख लेते हैं। अब डिबेंचर वापस कर दिए तो अब इस नाम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है बुक में, तो इस नाम को कैंसिल करना पड़ेगा। तो DRR को क्रिएट किए थे, बनाए थे क्रेडिट करके, तो कैंसिल करेंगे डेबिट करके। ठीक है, और जो भी इनका बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर दोगे जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो लास्ट एंट्री बस 2015 की लास्ट एंट्री बता रहा हूँ। ठीक है, तो DRR अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ये 20,000 से हमने क्रिएट किया था, तो 20,000 से इसको कैंसिल करके बुक से हटा देंगे। ठीक है, मतलब बिंग बैलेंस ऑफ DRR ट्रांसफर टू डी जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग नरेशन तो खुद से लिख लेंगे। ठीक है, नरेशन तो खुद से लिख ही सकते हैं यार, सिंपल सिंपल से नरेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, जिसमें 2 सुजाता लिमिटेड वाला है, 2 इंस्टॉलमेंट में ही करना है, तो उसको तो आप लोग कर लोगे। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर परचेस ऑफ डिबेंचर द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट वाला टॉपिक को खत्म करेंगे, उसके बाद कन्वर्जन, फिर सिंकिंग फंड। कहाँ खत्म हो गया चैप्टर, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन धमाका मचाए, मतलब मचाते रहिए, मस्त एकदम पढ़ते रहिए, बवाल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।